गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालेश्वर हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात में जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि वहां एक डरावना भूत रहता है जिसकी डरावनी हंसी सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। एक दिन 3 दोस्त रवि, समीर और अजय ने हिम्मत करके उस हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें मना किया पर वे नहीं माने। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, वे तीनों हवेली के विशाल लोहे के गेट के पास पहुंचे। गेट हल्की हल्की चरमराहट के साथ खुल गया, जैसे कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अंदर घुसते ही माहौल अजीब लगने लगा। हवेली के अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। दीवारों पर धुंधले खून के निशान थे और हवा में सड़े हुए फूलों की गंध फैली थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। वे डर के मारे कांपने लगे। तभी एक पुरानी तस्वीर के पीछे से धीमी हंसी की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ, कौन आया है मेरी हवेली में? रवि ने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो देखा एक सफेद साड़ी पहनी औरत हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके लंबे नाखून समीर के कंधे की ओर बढ़ रहे थे। तीनों दोस्त जोर से चीख पड़े और दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा बंद था। तभी भूतनी की डरावनी आवाज आई, अब कोई नहीं बच सकता। अचानक अजय के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जेब से माँ की दी हुई तुलसी की माला निकाली और जोर से भगवान का नाम लेने लगा। भूतनी चीखने लगी, हवेली हिलने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त जान बचाकर हवेली से भागे। जब वे गांव पहुंचे तो देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। बुजुर्गों ने बताया कि वह भूतनी किसी जालिम ठाकुर की पत्नी थी जिसे उसने मारकर हवेली में दफना दिया था। उस रात के बाद वे तीनों कभी भी गांव की